हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। गाइस, हम अपने इस चैनल पर एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। हाँ, ये सीरीज कुछ अपने नाम की तरह ही है। ये एक शिकाय एनीमे है। तो गाइस, आई होप आपको ये सीरीज काफी पसंद आने वाली है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि कुछ शिकार करके उसे खाने की तैयारी में लगे हुए होते हैं। वहीं पास ही खड़े हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि इन लोगों पर नजर बनाए हुए होता है और यही इस सीरीज का एमसी भी होने वाला है। हमें देखने को मिलता है वो वहां से जाने की कोशिश करने लगता है, तभी उसका पैर एक लकड़ी के टुकड़े पर रख जाता है जिसकी आवाज वो गॉब्लिन्स भी सुन लेते हैं। हम देखते हैं अपना एमसी तो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो गॉब्लिन्स भी इसका पीछा करने लगते हैं। गाइस, अपने एमसी का नाम हारुका है, तो आगे से हम इसे हारुका ही बुलाएंगे। हारुका काफी तेजी से भाग रहा होता है, उसका पीछा वो गॉब्लिन्स भी कर रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है हारुका दौड़ते ही दौड़ते काफी तगड़ी सी जंप लगा देता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है गॉब्लिन्स जंप नहीं लगा पाते और अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। हमें देखने को मिलता है हारुका अपना फेस दिखाता है और बोलता है, सच में यार ये बहुत करीब था। अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और अभी मैं इस दुनिया में अकेले जी रहा हूँ। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर पास्ट में आ जाता है जहाँ हारुका हम लोगों को बता रहा होता है। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जिस दिन हम लोगों को एक अलग ही दुनिया में भेज दिया गया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं ज्यादातर अकेला ही रहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों रहता हूँ। ये तो बिल्कुल आसान है। मुझे कभी भी अपने क्लासमेट से कोई मतलब नहीं था। वो बस मेरी नॉवेल्स को रीड करने में रुकावट बनेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैं मेरे क्लासमेट्स को ग्रुप में बांटू तो पहला ग्रुप होगा डेलिक्विट्स का, दूसरा ग्रुप होगा सभी गर्ल्स का, तीसरा ग्रुप है सभी बेवकूफों का जो कि बस टाइम पास करते रहते हैं, फोर्थ ग्रुप है सभी नर्ड्स का और आखिरी ग्रुप है हमारी क्लास रैप का। और जो बच्चे लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आप लोग समझ ही सकते हो, मैं किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता और मुझे इन चीजों से घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। ये बोलते हुए वो अपना सर बेंच पर रख के सोने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से क्लास में एक समनिंग सर्कल आ जाता है जिसको देखकर तो सभी बच्चे काफी हैरान होते हैं। सभी बच्चों की इतनी चिल्लम चिल्ली सुनने के बाद तो हारुका भी जाग जाता है। वो जैसे ही अपने सामने समनिंग सर्कल दिखता है, वो पहले तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, फिर अगले ही पल फिर से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि इसे समनिंग सर्कल के बारे में पहले से ही पता होता है। इसने काफी सारी नॉवेल्स में इसके बारे में पढ़ा होता है। वो बोलता है मुझे दूसरी दुनिया में जाने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इससे बढ़िया तो ये होगा कि मैं यहाँ बैठकर बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ डालूं। ये बोलते हुए वो अपने क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्लासरूम से बाहर निकलने के सभी गेट जाम हो चुके होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, बट कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे करके तो उसके सभी क्लासमेट्स मैजिक सर्कल में गायब ही होने लगते हैं। वो मैजिक सर्कल भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। इस चीज को देखकर हारुका बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये बोलते हुए वो अपने क्लासरूम के वेंटिलेशन का यूज करता है और सोचता है कि अब यहाँ पर वो सेफ है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। वो मैजिक सर्कल तो वहाँ पर भी आ जाता है और हिकारू को टेलीपोर्ट करके एक अलग ही जगह पर पहुंचा देता है। हारुका ने इस चीज के बारे में भी अपनी लाइट नोवेल में पहले ही पढ़ रखा होता है। वो बोलता है अरे मेरे को समन करने वाले लोग कहाँ हैं? क्या मुझे किसी किंग ने समन किया है अपने किंगडम को बचाने के लिए? तभी अचानक से वहाँ एक ओल्ड मैन आने लगता है जो काफी अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। हिकारू को इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करता है। हम हिकारू को भी देखते हैं, वो भी इस चीज को समझ जाता है कि ये दूसरी दुनिया का गॉड है। गॉड बताता है तुम्हारे सभी क्लासमेट्स दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुके हैं, तुम बस अकेले बचे हो, तो अब तुम भी तैयार हो जाओ दूसरी दुनिया में जाने के लिए। ये बोलते हुए एक दीवार को हारुका के सामने ला देते हैं और बोलते हैं इसमें से तुम अपना स्टेटस और स्किल्स को चुन सकते हो। हिकारू को देखते हैं जो अपने सामने इतनी सारी स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बताता है आमतौर पर हर पर्सन को 50 पॉइंट्स मिलते हैं और इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके वो पर्सन न्यू स्किल्स या मैजिक ले सकता है। गॉड ने पहली बार एक साथ 43 पर्सन्स को समन किया है। ऑफ कोर्स वो लोग मुझसे पहले समन हुए हैं, तो बेहतरीन बेहतरीन स्किल्स तो पहले ही वो लोग ले जा चुके हैं और यहाँ सिर्फ अब नॉर्मली स्किल्स बची हुई हैं। तभी वो एक डाइस स्किल देखने लगता है जिसमें अगर उसे 2 6 मिलेंगे तो उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। वो अगली स्किल्स को देखता है जिसमें एक ब्लेजर सेट और उसके साथ एक कॉन्टेक्ट लेंस भी होता है। अगली स्किल होती है केन मास्टरी, जिससे वो लकड़ी से ही कई सारी चीजें तोड़ सकता है। हारुका तो इन सभी बेकार स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो गॉड से बोलने लगता है ये सभी स्किल्स बेकार हैं, अगर मैं इनमें से कोई स्किल्स चुनता हूँ तो मैं एक नॉर्मली विलेज को भी पार नहीं कर पाऊंगा। हारुका के ऐसा करने की वजह से अब गॉड भी काफी परेशान हो जाते हैं। वो बोर्ड में जितनी भी स्किल्स होती है वो सभी हारुका को देखकर वहाँ से उसे एक दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। हारुका के आसपास तो बहुत ही घना फॉरेस्ट होता है। हमें देखने को मिलता है हारुका सोच रहा होता है गॉड ने तो मुझे बस ऐसे ही फेंक दिया, वो भी इन बेकार सी स्किल्स के साथ। तभी उसे अपने पास में ही डला एक बैग मिलता है। वो सोच रहा होता है क्या ये ब्लेजर सेट है। वो उसे खोल कर देखता है। उसे अपने बैग में बहुत सारी उसकी जरूरत की चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें से कॉन्टेक्ट लेंस, कपड़े
और भी हारुका के जरूरत की चीजें मौजूद होती हैं। हारुका सोच रहा होता है ये तो एक स्पेस बैग की तरह है, इसमें तो मैं बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकता हूँ। तभी वो अपने स्पेस बैग में से कुछ कपड़ों को निकाल कर पहन लेता है और सोच रहा होता है चलो अब मैं अपने स्टेटस को भी चेक कर लेता हूँ। ये बोलते हुए वो जैसे ही स्टेटस ओपन बोलता है, उसका स्टेटस बोलता है प्लीज अपनी पहले डाइस को थ्रो करिए। हारुका भी अपनी डाइस को थ्रो कर देता है। हमें देखने को मिलता है उसकी डाइस में 2 एम आए होते हैं। हारुका बोलता है अब यार इस एम का मतलब क्या है। हारुका सोचने लगता है मुझे इन एम को अपने किस स्टेटस में लगाना चाहिए। वो थोड़ी देर सोचने के बाद इन्हें अपनी लक स्किल्स में लगा लेता है और अपने स्टेटस को ओपन करके देखता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका लक तो पूरी तरीके से मैक्स लेवल पर है। उसे ये भी देखने को मिलता है कि अब उसे 2 स्किल्स और मिल चुकी हैं, लेकिन वो दोनों ही स्किल्स इसके लिए बेकार हैं। इसमें से एक स्किल होती है एक लोनर की, जिस वजह से ना ये तो कोई पार्टी बना सकता है इस दुनिया में, ना ही ये कोई दोस्त बना सकता है, लेकिन इसके बदले में वो एक सर्विट्यूड स्किल को यूज कर पाएगा। हारुका सोचता है लगता है मैं इस दुनिया में भी अकेला रहूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ, मेरे बाकी के क्लासमेट भी तो यहाँ समन हुए थे, लेकिन चलो उनको छोड़ता हूँ। बस अभी मुझे यहाँ पर अकेले ही जिंदगी बितानी है, चलो सबसे पहले बेस को तैयार करते हैं। ये बोलते हुए वो फॉरेस्ट में घूम रहा होता है। वो सोच रहा होता है मेरे पास काफी सारी बेकार स्किल्स हैं, क्या ये मॉन्स्टर्स को हराने के लिए काफी भी होंगी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो कॉन्टेक्ट लेंस भी है, वो उसकी शायद कुछ काम आ जाए। ये बोलते हुए वो अपने कॉन्टेक्ट लेंस को लगा लेता है। उन्हें लगाने के बाद हारुका को सभी चीजें एकदम क्लियर दिखाई दे रही होती है, साथ ही उन चीजों के नाम भी उसे दिखाई दे रहे होते हैं। वो सोचता है ये कॉन्टेक्ट लेंस तो एकदम अप्रेजल की तरह काम कर रही हैं। हारुका आगे बढ़ता है। हारुका देखता है कि अप्रेजल स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल की है, इससे उसे सभी चीजों के बारे में एकदम क्लियरली पता चल रहा होता है। तभी वो आगे बढ़ता है। उसे अपने सामने कुछ खाने लायक मशरूम दिखाई देते हैं, उसे अब वो अपने स्पेस बैग में डाल लेता है। हम देखते हैं हारुका अपनी अप्रेजल स्किल से बहुत ज्यादा खुश होता है। वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक नदी देखने को मिलती है। वो उस नदी में अपने बैग को डालकर उसके पानी को पी लेता है। वो काफी खुश लग रहा होता है। तभी उसे नदी के पास ही एक केव दिखाई देती है। वो उस केव को देखने के लिए चला जाता है। पहले तो वो उस केव में घुसने से थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि अंदर कोई मॉन्स्टर वगैरह ना हो। तभी वो उस केव के अंदर आ जाता है। उसे देखने को मिलता है अंदर कोई भी मॉन्स्टर वगैरह नहीं है। तभी हारुका सोचने लगता है ये जगह काफी कंफर्टेबल और काफी बड़ी भी है, अब से मैं यहीं रहूंगा। तभी वो अपने ब्लेजर सेट में से कुछ लालटेन और टेंट वगैरह निकाल लेता है, जिससे वो रात में यहाँ आराम से रह पाए। तभी वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके वहाँ वो अपने टेम्परेचर मैजिक से वहाँ आग लगा लेता है ताकि खतरनाक मॉन्स्टर उस केव से दूर रहें। तभी वो अपने स्टेटस को चेक करके देखता है। उसे पता चलता है उसके टेम्परेचर मैजिक का लेवल अप हो चुका है और उसको एक न्यू स्किल फायर मैजिक भी मिल चुका है और उसको काफी सारी ट्रैकिंग स्किल्स भी मिली होती हैं, जिससे वो मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से ढूंढ भी सकता है। हमें देखने को मिलता है उसको काफी नींद आ रही होती है, वो सो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हारुका उठ चुका होता है। वो बोलता है शुक्र है कि किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया, और उससे भी ज्यादा बढ़िया तो ये है कि मेरे पास ऐसे आइटम हैं जो कि मॉन्स्टर्स को दूर रखते हैं। लेकिन अभी के लिए यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तभी हमें दिखाया जाता है हारुका अपने फायर मैजिक से वहाँ आग जला लेता है और उस पर एक बर्तन को रख के कलेक्ट किए हुए मशरूम से कोई डिश बनाने लगता है। डिश बनने के बाद जैसे ही हारुका उसे खाता है, डिश काफी अच्छी बनी होती है। हमें पता चलता है हारुका को ब्लेजर सेट की वजह से नाइफ और फ्राइंग पैन भी मिल गया था। हारुका बोलता है ये सेट सच में काफी कमाल का है, सरवाइव करने में ये मेरी काफी मदद कर रहा है। तभी वो अपना पेट भरने के बाद सोचता है तो अब आगे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता है पहला ये केव तो मेरी बेस बनेगी और खाना भी काफी जरूरी है, तो मुझे उसको भी सेव करना पड़ेगा। अभी वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसे काफी बेहतरीन हर्ब्स और काफी काम की चीजें मिल रही होती हैं। तब इसकी डिटेक्शन स्किल्स कुछ गॉब्लिन्स को सेंस कर लेती है। वो झाड़ियों में छुपकर गॉब्लिन्स को देखने लगता है। हमें देखने को मिलता है हारुका उन गॉब्लिन्स को देखकर थोड़ा डरने लगता है। उसे देखने को मिलता है इन गॉब्लिन्स के स्टैट्स तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। वो सोचता है क्या मैं इन गॉब्लिन्स को हरा भी पाऊंगा, लेकिन मुझे इस जंगल में सरवाइव भी करना है और सरवाइव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये स्टिक मेरी मदद कर भी पाएगी या नहीं। हारुका उस स्टिक पर अपनी पैकिंग स्किल भी लगा देता है और उन गॉब्लिन्स पर अटैक करने के लिए चला जाता है। हमें देखने को मिलता है उस स्टिक की मदद से वो एक गॉब्लिन को ठिकाने लगाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी दूसरा गॉब्लिन हारुका पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। हारुका उसके अटैक से बच जाता है और साथ ही उस पर भी अटैक करके उसको भी ढेर कर देता है। हालांकि उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होती है, बट वो उन दोनों ही गॉब्लिन्स को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाता है। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से पूरा दिन बीत जाता है। अब शाम हो चुकी होती है। हारुका नदी के पास अपना मुंह धुलने आया होता है। वो बोलता है सच में यार आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी सर्वाइवल की पहली बैटल को जीत लिया, लेकिन यार आज मैं काफी थक भी गया हूँ, चलो आराम कर लिया जाए। ये बोलते हुए वो अपने केव में आ जाता है और आराम कर रहा होता है। वो बताता है कि गॉब्लिन्स को हराने की वजह से उसे एक वुडन क्लब मिला होता है, लेकिन सच में यार ये बहुत भारी है और इसकी रेंज भी कम है, इससे तो बढ़िया मेरी वो स्टिक है। तभी वो अपने स्टेटस को चेक करता है, जहाँ वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि अब वो लेवल अप कर चुका है। साथ ही साथ वो ये भी देखकर काफी खुश होता है कि उसके स्टैट्स और स्किल्स भी अब लेवल अप हो चुकी हैं। साथ ही उसे अपनी स्टिक पर मैजिक लगाने की वजह से उसे मैजिक इन्फ्यूजन भी मिल चुका होता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हारुका उदास बैठा हुआ होता है क्योंकि रोज रोज मशरूम खा के वो बोर हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है अगर इस चीज को मेरी क्लास रैप देख लेती तो वो मेरी बहुत झाड़ लगाती।
तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने शरीर पर मैजिक इन्फ्यूजन लगा लेता है और बताता है इससे मेरी फिजिकल और बॉडी डिफेंस भी बढ़ जाएंगे। इसी वो ऐसा करता है, वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग महसूस करने लगता है और उसे ये भी पता चलता है कि अब उसकी अप्रेजल स्किल लेवल 2 पर आ चुकी है। तभी वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके देखता है, उसे देखने को मिलता है अब उसके सभी चीजों के पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्यों हो रहा है और वो इस चीज पर ज्यादा दिमाग लगाता भी नहीं। वो केव के बाहर आ जाता है अपनी मैजिक की ट्रेनिंग करने के लिए। साथ ही साथ वो अपने खाने लायक चीजों को भी ढूंढ रहा होता है, लेकिन बार बार उसे सिर्फ मशरूम ही मिल रहे होते हैं। वो बोलता है क्या यार मुझे मीट खाना है, लेकिन तभी उसे याद आता है यार मैं तो यहाँ मैजिक की ट्रेनिंग करने आया था, लगता है अभी के लिए मुझे वही करना चाहिए। ये बोलते हुए वो अपने ऊपर मैजिक इन्फ्यूजन का यूज कर लेता है और काफी तेज स्पीड में फॉरेस्ट में दौड़ लगाने लगता है। वो फील करता है कि अब उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की फील कर रही है। उसे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो टेलीपोर्ट कर रहा है। वो उसी चीज का यूज करके काफी सारे गॉब्लिन्स को भी हरा देता है। हारुका के अंदर अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। वो बोलता है अभी तो मैं 3 और गॉब्लिन्स को भी हरा सकता हूँ। तभी देखने को मिलता है 3 वहाँ काफी हट्टे कट्टे गॉब्लिन आ जाते हैं। उन्हें देखकर तो हारुका की फटके हाथ में आ जाती है। वो छुपते छिपाते वहाँ से कल्टी मार लेता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दिन में गॉब्लिन्स को मारने के बाद रात में अपनी मैजिक की ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब हमें 5वें दिन का सीन दिखाया जाता है। अब तो हारुका अपने एक ही अटैक में गॉब्लिन्स को हराने लगा होता है। साथ ही उसे गॉब्लिन्स को हराने के बाद काफी सारी फैंसी चीजें मिली होती हैं जिससे वो अपने बेस को डेकोरेट करता है। इसी तरीके से उसकी जिंदगी अब थोड़े अच्छे तरीके से चलने लगी होती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुका एक रैबिट का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसने काफी दिनों से मीट नहीं खाया होता है। वो जैसे तैसे करके उस रैबिट को पकड़ भी लेता है। तभी अचानक से उसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसे पता चलता है कि आसपास कोई आ रहा है। वो अब चेक करता है कि भाई कौन आ रहा है। उसे पता चलता है कि ये तो उसी के क्लासमेट्स हैं। हारुका सोचता है मैं इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे दूसरे डायरेक्शन से भी कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। देखते ही देखते उस तरफ एक और ग्रुप बढ़ने लगता है और वहाँ पे क्लास रैप का भी ग्रुप आने लगता है। हारुका तो इन सबको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके हाथ से तो वो रैबिट भी भाग जाता है। तभी हारुका अपनी क्लास रैप के बारे में सोचता है। वो सोचता है सबसे ज्यादा बेहतर तो यही होगा मेरे पास वो दोस्त हों जिन्हें मैं जानता हूँ। क्लास रैप को तो मैं अपने ग्रेड स्कूल के पहले दिन से ही जानता हूँ। चलो मैं उसको हेलो तो कह ही आता हूँ। लेकिन तभी वो खुद को रोक लेता है। वो बोलता है नहीं, मैं इस दुनिया के अंदर फ्री और अकेला हूँ। मैं इस तरीके से अपनी फ्रीडम को जाने नहीं दे सकता। मैं अकेले ही इस दुनिया को कॉन्करर करूंगा। मुझे अपनी जीत को किसी के साथ बांटने की कोई जरूरत नहीं। और गाइस इसी सीन के संग हो जाता है अपने ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे। गाइस चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।